कंसीडर द होमोजेनस कंसीडर लीनियर सिस्टम। एक हम लोग होमोजेनस लीनियर सिस्टम को हम लोग लेते हैं यहाँ पे। जब इसका होमोजेनस लीनियर सिस्टम होगा इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग dx/dt इक्वल्स टू ax प्लस dy। ठीक है, ax प्लस क्या होगा dy, ये ले लिए हम लोग। और अगला जो ले लिए dy/dt जो होगा, ये दो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा आपका, वो क्या होगा बस ax प्लस क्या होगा dy। अगर इसको हम लोग इसको अगर सजाएं आप, ठीक है, ABCD जो है आपका क्या है, एक रियल कॉन्स्टेंट है, याद रखेंगे ABCD क्या है, रियल कॉन्स्टेंट है, रियल कॉन्स्टेंट है। ठीक है, ऐसा है कि आपका जो है यहाँ पे AD माइनस BC इज नॉट इक्वल्स टू 0, 0 क्या होगा आपका नहीं होगा। अब यहाँ से हम लोग कैसे वर्किंग रूल निकाल, मतलब यहाँ से निकालेंगे कैसे वैल्यू। तो सबसे पहले तो आप कैपिटल X इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा आपका वो क्या होगा x ऑफ t, और ये क्या होगा y ऑफ t। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। और जो a आ जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा आपका, ये आपका a आएगा, b आएगा, ये c आएगा, ये क्या आएगा d आएगा। ठीक है, ये चीज़ आप समझेंगे। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सप्रेस करेंगे। कैसा एक्सप्रेस करेंगे, dx/dt प्लस क्या होगा a इंटू एक्स, इसको सॉरी dx/dt इक्वल्स टू ax, इसमें एक्सप्रेस करेंगे ax, और dy/dt और क्या करेंगे x ये आपका t। ठीक है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पे इक्वल टू क्या होगा ax, ये आप एक्सप्रेस करेंगे आप। यहाँ से अब हम आपको वर्किंग रूल बताते हैं कैसे इसका वर्किंग रूल क्या होगा, इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने का। इसका जो जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, इसका वर्किंग रूल आप समझ गए। इसकी वर्किंग रूल में ही जो है, इसका वर्किंग रूल में जो है आपका अलग अलग करके आपको हम बताते हैं आपको यहाँ से। तो इसका वर्किंग रूल देखिए, ठीक है, वर्किंग रूल, ठीक है, वर्किंग रूल जो है टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन, हम लोग जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने का वर्किंग रूल आपको हम लिखते हैं। तो सबसे पहला तो ये है, पहला स्टेप नंबर 1 होगा। स्टेप नंबर 1 यहाँ पे याद रखिए, इसमें क्या करना होगा, फाइंड द आइजन वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ए का आइजन वैल्यू निकालेंगे। फाइंड आइजन वैल्यू ऑफ ए, आइजन वैल्यू ऑफ ए। आपको आइजन वैल्यू आप निकालने सिखा चुके हैं, आप उसका आइजन वैल्यू क्या करेंगे, निकालेंगे। और उसके बाद क्या निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, आपको फिर क्या निकालना होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना पड़ेगा आपको। और आपको पता होगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस ए इंटू लेमडा प्लस डिटर्मिनांट। ठीक है, प्लस डिटर्मिनांट ए इक्वल्स टू क्या होगा 0, ये आपका आ जाएगा। स्टेप नंबर 2, यहाँ पे लेमडा 1 लेमडा 2 जो होगा आपका, यहाँ पे जो लेमडा 1 लेमडा 2 क्या होगा आपका एक आइजन वैल्यू होगा। ठीक है, ये आपका आइजन वैल्यू होगा। अब स्टेप नंबर 2, आप सबसे पहले जब इसका क्या निकाल लेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकल जाएगा। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा आपका केस आएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से अलग अलग केस आ जाएगा। कैसे कैसे आ जाएगा आपको वो बताते हैं। सबसे पहले तो इसमें जो होगा आपका टोटल, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी वो बताते हैं। टोटल इसका 4 केसेस आएगा स्टेप नंबर 2। ठीक है, टोटल आपका 4 केस आ जाएगा। अब 1 बाय 1 करके आपको बताते हैं। केस 1, फिर क्या है आपका केस 2, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा केस 3, ठीक है, फिर आ जाएगा आपका केस 4। ठीक है, ये आपका केस आ जाएगा। अगर पहला केस में मान लेते हैं कि जो लेमडा 1 लेमडा 2 जो है, मतलब जो दोनों जो है लेमडा 1 और लेमडा 2 दोनों क्या है, रियल एंड डिस्टेंस है। मतलब रियल भी है, दोनों आइजन वैल्यू क्या है, रियल एंड डिस्टेंस, मतलब रियल भी है और क्या है आपका अलग अलग है। ठीक है, पहला केस तो ये हो। दूसरा केस आपका ये है कि अगर ये कम्प्लेक्स है और डिस्टेंस है। ठीक है, अगर ये क्या है कम्प्लेक्स है और ये क्या है कम्प्लेक्स, तो डिस्टेंस होता ही है, एक अलग अलग होता है, कम्प्लेक्स और क्या होगा आपका डिस्टेंस है। ये दूसरा हो गया आपका। तीसरा जो है आपका केस क्या है कि दोनों इक्वल है। ठीक है, मान लेते हैं क्या यहाँ पे इक्वल है, लेमडा 1 इक्वल्स टू लेमडा 2 इक्वल्स टू क्या है लेमडा। केस नंबर 4 जो है आपका जो है ये आपका रियल और इसका रियल है इसका, और लेमडा 1 लेमडा 2 इसका जो है, और इसका जो डायमेंशन है, इसका डायमेंशन कितना है आपका 2 है। और इसका जो है लेमडा 1 इक्वल्स टू लेमडा 2 है इक्वल टू लेमडा, लेकिन डायमेंशन इसका क्या है, इसका 1 है। इस केस में आपका अलग अलग केस में क्या आपका बनेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आप याद करेंगे इस चीज़ का, जो यहाँ पे जो एक्स टी होगा आपका, एक्स ऑफ टी जो होगा इस केस में ये क्या होगा आपका C1 V1 ई टू दी पावर लेमडा 1 टी। ठीक है, ई पे पावर लेमडा 1 टी प्लस क्या होगा C2 V2 ई टू दी पावर लेमडा 2 क्या होगा टी होगा। ये आपका निकल जाएगा आपका एक्स।
ठीक है। ये आपका ये जो दोनों सॉल्यूशन होगा ये आपका क्या होगा, LI होगा। ये आपका जो V1 और V2 जो है आपका, मतलब ये वाला पार्ट जो होगा आपका LI होगा। ठीक है, ये चीज़ आप समझेंगे। नेक्स्ट केस में आपका उसी तरह करके आपका इसमें भी आ जाएगा। इसमें जो आपका केस नंबर 2 में आ जाएगा, x इक्वल टू जो होगा आपका, x इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका C1 ω1 प्लस C2 क्या होगा ω2, ये आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका, नेक्स्ट आ जाएगा C1 V1, ये आपका आ जाएगा। इसमें बताते हैं C1 V1 e टू दी पावर क्या होगा, e टू दी पावर लेमडा टी e टू दी पावर लेमडा टी, सेम आ जाएगा इसमें भी C2 V2 e टू दी पावर क्या होगा लेमडा टी आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा, दोनों में सेम आ जाएगा। और लास्ट में जो होगा आपका क्या हो जाएगा इसका, इसमें जो आपका आ जाएगा आपका टी वी वन प्लस V2 वी1 प्लस क्या होगा V2 e टू दी पावर क्या होगा लेमडा टी आ जाएगा। ठीक है, e टू दी पावर क्या होगा लेमडा टी। ये इस तरह का केस को आपको याद रखेंगे। उसके बाद जो है इसका हम कुछ क्वेश्चन ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट। सबसे पहले कोई ऑटोनोमस सिस्टम है। ऑटोनोमस सिस्टम का मतलब ये है कि जैसे आपका कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका, ये भी जो टॉपिक है आपका वो क्या है क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, और टॉपिक क्या होगा क्रिटिकल पॉइंट, ये चीज़ आपका एक टॉपिक है क्रिटिकल पॉइंट। dx/dt जो है एक हम लोग ऑटोनोमस सिस्टम ली। ऑटोनोमस सिस्टम का मतलब ये जो है आपका f ऑफ क्या है xy है, और ये dy/dt जो है आपका वो क्या है आपका g ऑफ xy है। ठीक है, और यहाँ पे f एंड g जो है f एंड g आर कंटिन्यूस है। ठीक है, f एंड g आर क्या है आपका कंटिन्यूस है। तो यहाँ पे समझेंगे किसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे, उस चीज़ को समझें आप। यहाँ पे समझें एक पॉइंट क्या होगा, एक पॉइंट मान लेते हैं x0 और y0। ठीक है, x0 एंड y0 एट विच बोथ ठीक है, बोथ क्या होगा आपका जीरो होगा। ठीक है, मतलब f ऑफ x0 और y0 इक्वल टू 0 और एंड g ऑफ x0 एंड y0 इक्वल टू क्या होगा 0। तो इस तरह का जब भी होगा तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे। ठीक है, इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, इसका क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे, इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे। और इस जो क्रिटिकल पॉइंट जो होगा, इसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट को जो है एक नया नाम भी कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं सिंगुलर पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, सिंगुलर पॉइंट भी कहते हैं। इसी का जो दूसरा नाम क्या है इक्विलिब्रियम पॉइंट भी होता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कहते हैं, मतलब जहाँ पे दोनों फंक्शन जो होगा जीरो हो जाए, तो ये आपका इस तरह का होगा। ठीक है, नेक्स्ट में जो है आपका यहाँ पे भी आपका ऐसा ही होगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा ही आपका आएगा, इसका इस तरह का आएगा, इसका भी आपका ऐसा ही आएगा आपका। ठीक है, फिर इसमें भी आपका ऐसा ही आएगा आपका। तो इस तरह की जो पार्ट होगा आपका, ठीक है, इस तरह के जो पार्ट होगा आपका उसको हम लोग क्या करेंगे, ये आपका इस तरह का एरो दे दें यहाँ। ठीक है, यहाँ पर आपका ऐसा एरो दे दें। ठीक है, और ये आपका ऐसा एरो दे दें। ठीक है, ये आपका कैसा है सैडल पॉइंट। नंबर तीसरा जो है, तो तीसरा जो होगा आपका, तीसरा जो है आपका, ये पहला तो आपका सैडल पॉइंट हो गया, अगला है स्पाइरल पॉइंट। ठीक है, अगला है आपका स्पाइरल पॉइंट। स्पाइरल पॉइंट में क्या आ जाएगा आपका, स्पाइरल पॉइंट में आपका आ जाएगा इस टाइप का शेप आएगा स्पाइरल में, जैसे आपका स्पाइरल बनता है। ठीक है, इस तरह का आपका स्पाइरल पॉइंट में आ जाएगा। तो ये याद रखेंगे स्पाइरल पॉइंट का आपका ऐसा है। नंबर चौथा जो होगा आपका क्या आएगा नॉट, NOT नॉट। जब भी नॉट की बात हो तो नॉट में आपका ऐसा आ जाएगा आपका। ठीक है, नॉट का जो है आपका, नॉट में जो होगा आपका अपोजिट ऐसा है। ठीक है, फिर ऐसा आपका आएगा। ठीक है, इस तरह का आएगा। फिर आपका जो है अगर इसमें लेंगे तो ये आपका इसमें आ जाएगा आपका। इस तरह करके आप देखते रहें, इसको बनाते रहेंगे आप इसका। ठीक है, सारा ऑरिजिन से पास होगा आपका। ठीक है, आप इसको बना देंगे आप नॉट का। नेक्स्ट है यहाँ पे, इसमें क्या है सबसे पहले अगर रियल अनइक्वल एंड सेम साइन होगा। ठीक है, तो नेचर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कैसा होगा आपका नॉट होगा। ठीक है, इसका नेचर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कैसे होगा आपका नोड होगा। ठीक है, नोड आपको बता चुके हैं नोट वगैरह। और एसिम्प्टोटिकली जो होगा आपका क्या होगा आपका स्टेबल होगा। ये एसिम्प्टोटिकली स्टेबल कब होगा, एस कब होगा जब रूट्स क्या होगा आपका नेगेटिव होगा। और अनस्टेबल, ये क्या आपका अनस्टेबल क्या होगा जब आपका रूट्स आर पॉजिटिव।
जब रूट्स पॉजिटिव होगा तो अनस्टेबल होगा, जब रूट्स नेगेटिव होगा तो क्या होगा, एस होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि केस नंबर 2 है, यानी रियल एंड अनइक्वल। रियल और अनइक्वल तो होगा लेकिन अपोजिट साइड होगा, मतलब एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा। तो इसका जो होगा एक सैडल पॉइंट होगा इस केस में आपका क्रिटिकल पॉइंट, और ये क्या होगा आपका अनस्टेबल होगा। स्टेबिलिटी क्या होगा इसका, अनस्टेबल होगा। नंबर 3 जो है रियल एंड क्या है आपका इक्वल है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका एक नॉट होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा नॉट होगा, और ये केस नंबर 1 ही आपको फॉलो होगा। ठीक है, केस नंबर 1 ही इसमें क्या होगा फॉलो होगा। इसका केस इसका 4 नंबर देखें, ये कंजुगेट कम्प्लेक्स है बट नॉट प्योरली इमेजिनरी। कम्प्लेक्स होगा मतलब अल्फा प्लस आई बीटा होगा, तो उस समय क्या होगा आपका स्पाइरल पॉइंट होगा आपका। और यहाँ पे लिखा होगा एसिम्प्टोटिकली स्टेबल कब, जब रियल पार्ट्स ऑफ रूट्स आर नेगेटिव। जो रियल पार्ट जो होगा अगर नेगेटिव होगा, मतलब रियल पार्ट मतलब जैसे 4+3 आयोटा। ठीक है, अगर रियल पार्ट देखें नेगेटिव है, यहाँ इसका जो है और रियल पार्ट ऑफ रूट्स आर अगर पॉजिटिव होगा तो ये क्या होगा अनस्टेबल होगा। तो ये चीज़ आप देखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट है प्योर इमेजिनरी, मतलब इमेजिनरी प्योर होगा, मतलब रियल पार्ट क्या होगा इसका 0 होगा, मतलब इस तरह होगा +-3 आयोटा इस तरीके से होगा। उसमें उसका सेंटर होगा उसका क्रिटिकल पॉइंट, और ये आपका स्टेबल होगा बट नॉट एस। ठीक है, इसमें एस नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसका। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है डिटरमाइन द नेचर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट। हम लोग को क्रिटिकल पॉइंट का नेचर फाइंड करना है। ठीक है, ऑफ द सिस्टम ये दिया हुआ है आपका 2x - 7y dy/dt का 3x - 8y एंड डिटरमाइन द नॉट पॉइंट, ये जो पॉइंट जो स्टेबल होगा कि नहीं होगा वो चीज़ देखना है। तो आपको पता होगा, आपको जो हम साइमल्टेनियस इक्वेशन जो आपका सिस्टम इक्वेशन होता है आपको पता होगा ये क्या होता है आपका ax प्लस क्या होता है by। ठीक है, और ये क्या होगा आपका dy का क्या होगा dt इक्वल टू क्या होगा आपका cx प्लस क्या होगा dy। तो यहाँ से देखिए आपका यहाँ पे जो वैल्यू हम लोग यहाँ पे अगर इसको लिख दें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है आपका dx/dt इक्वल टू दिया हुआ कितना 2x - 7y, और अगला दिया हुआ है dy/dt इक्वल टू जो दिया हुआ है वो कितना आपका 3x - 8y। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आपका 2 है, b का -7 है, c का कितना है 3 है, और d का वैल्यू कितना -8 है। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, जो हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है उसको हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे देखें we know that characteristic इक्वेशन, तो हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है आपको पता होगा, लेमडा का स्क्वायर माइनस क्या होता है लेमडा का स्क्वायर फिर क्या होगा आपका a+d लिखें, a+d इसको आप ट्रेस में आ जाएगा आपका, प्लस क्या होगा डिटरमिनेंट मतलब ad माइनस क्या होगा bc, ये चीज़ आपका आ जाएगा। तो आप इसको क्या करेंगे, इसको वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ पे क्या होगा लेमडा का स्क्वायर माइनस a+d, ए का वैल्यू कितना है 2 और डी का वैल्यू कितना है -8। तो 2 क्या होगा -8 इंटू लेमडा प्लस ad माइनस बी सी मतलब 8 2 16 -16 होगा। अब बी सी कितना होगा 7 3 21, कितना होगा आपका 21 = 0। तो यहाँ से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा लेमडा स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 6 लेमडा, और 21 में 16 जाएगा कितना होगा आपका 5 होगा। ठीक है, 5 = 0 हो जाएगा आपका। यहाँ से आप देखेंगे इसको क्या आ जाएगा इसका लेमडा स्क्वायर 6 लगेगा, यहाँ पे इसको तोड़े आप, तो तोड़ेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएगा लेमडा स्क्वायर प्लस क्या होगा 5 लेमडा प्लस 5 = 0। सो लेमडा इक्वल्स टू क्या होगा लेमडा प्लस 5 और ये +1, ये क्या होगा आपका लेमडा प्लस 5 = 0। तो ये आपका लेमडा प्लस 1 आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा लेमडा प्लस 5 = क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से लेमडा प्लस 1 = 0 आ जाएगा। तो लेमडा इक्वल्स टू क्या है -1, अगला आ जाएगा आपका लेमडा प्लस 5 = 0। सो लेमडा इक्वल्स टू क्या आ गया -5। तो यहाँ से आप एक चीज़ समझेंगे कि दोनों जो है रूट्स कैसा है आपका रियल है। सबसे पहले क्या क्या लिखेंगे देखिए आप, रूट्स क्या है आर रियल, पहला रूट्स रियल है, क्या है फिर अनइक्वल और क्या है सेम साइन। तो आपका देखें कंडीशन कौन सा होल्ड करेगा इसमें। ठीक है, ये सारा चीज़ दिया हुआ है, रूट्स आर रियल। ठीक है, दोनों रियल है आपका, दोनों नेगेटिव है। तो जो क्रिटिकल पॉइंट जो होगा वो कैसा होगा नोड होगा। ठीक है, तो किस क्रिटिकल पॉइंट कैसा होगा आपका, क्योंकि जब ऐसा कंडीशन आता है तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है उसका नोड होता है। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट नोड होगा आपका। अब क्रिटिकल पॉइंट नोड होगा इसका, उसके बाद हम लोग देखेंगे ये आपका रूट्स जो है आपका दोनों ये तो जहाँ पॉइंट जो होगा आपका एसिम्प्टोटिकली स्टेबल होगा, तो मतलब लिख दें, और जो उसका द पॉइंट स्टेबल। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। तो ये आपका बन गया ये
हम लोग जो कैपिटल डी लेंगे वो क्या लेंगे, डी बाई डी टी लेंगे, ठीक है। कैपिटल डी को लेंगे ये आप, तो यहाँ से क्या बन जाएगा वो इक्वेशन को देखिए, तो क्या बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका, डी एक्स माइनस 7x प्लस क्या होगा वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यहाँ से कॉमन लेंगे आप, तो यहाँ से हो जाएगा आपका डी माइनस 7 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो इक्वेशन नंबर आप क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 में क्या होगा उसी तरह करेंगे आप, तो यहाँ पे आ जाएगा कि आपका डी वाई बाई डी टी मतलब क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर डी वाई लिखेंगे और इसको पहले लिख देते हैं 5y माइनस क्या होगा 2x इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से जो हम लोग का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा आपका y कॉमन लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा आपका क्या d माइनस 5 इंटू वाई माइनस क्या होगा 2x इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर क्या निकल गया 2 निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, पहला को हम लोग जो है पहला इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे x का वैल्यू पुट करेंगे, मतलब y का जो वैल्यू है उस y को एलिमिनेट करेंगे पहला इक्वेशन से, तो क्या होगा बताइए। इसको जब एलिमिनेशन करेंगे हम लोग, मतलब y का वैल्यू को हम लोग एलिमिनेट करके हम लोग को x के टर्म में उस इक्वेशन को हम लोग को लिखना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा उस चीज़ को देखिए आप, ठीक है। हम लोग अगर y का वैल्यू को हम लोग चेंज करें तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा आप देखें, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं क्या होगा, y के लिए कितना आ जाएगा आपका, अगर इसको y का लिखें तो आप ये एक तरह से और भी इसको बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं इसको देखें, साइमल्टेनियस इक्वेशन है तो हम लोग उसका कोएफिशिएंट्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे, y को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हमको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, यहाँ से इक्वेशन 1 को कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा d माइनस 5 से, d माइनस 5 से, इसका y का कितना है 1, तो इसको क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बन जाएगा देखें इक्वेशन क्या बन जाएगा, इसको जब d माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा d माइनस 7 हो जाएगा, अब क्या होगा d माइनस 5 होगा इंटू क्या होगा x, और ये प्लस क्या होगा आपका d माइनस 5 इंटू वाई इक्वल टू क्या होगा 0 हो जाएगा, और इसको आप लिखते हैं पहले x वाला पार्ट लिखें तो क्या होगा माइनस 2x और प्लस क्या होगा d माइनस 5 इंटू वाई इक्वल टू क्या होगा 0, आप इसको साइन चेंज कर दें, ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ से आप देखें एक जो आपका एलिमिनेट हो गया, ये वाला पार्ट आपका एलिमिनेट हो गया, क्या बचा आपका, यहाँ पे बचा आपका d माइनस 7 इंटू डी माइनस 5 इंटू एक्स प्लस क्या होगा 2x इक्वल टू क्या बचा 0 बचा, ठीक है, ये आपका 0 बचा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग एक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, तो यहाँ से पर एक कॉन्स्टेंट कॉमन लेते हैं, यहाँ पे कॉमन जब लेंगे इसको और इसको जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा देखें, तो ये आपका आ जाएगा क्या d माइनस 7, ठीक है, ये आ जाएगा आपका d माइनस 7 आ जाएगा, और अगला जो आएगा आपका क्या d माइनस 7 और d माइनस 5, d माइनस क्या होगा आपका 5 इंटू ये ब्रैकेट देते हैं आपको x कॉमन ले रहे हैं आपका x, और सॉरी यहाँ पे आपका +2 भी आ जाएगा +2 यार, यहाँ पे आएगा आपका x इक्वल टू क्या होगा 0 आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग एक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, तो आपका इसका एक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा बताएं, द एक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा इसका, तो d के जगह हम लोग m पुट करेंगे तो क्या होगा आपका m माइनस 7 इंटू क्या होगा m प्लस m माइनस 5 प्लस क्या होगा 2 + 0 होगा, ठीक है, ये चीज़ आएगा आपका। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें आप, तो यहाँ पे m इंटू एम क्या होगा m स्क्वायर, और ये आपका होगा -5m माइनस 7m माइनस क्या होगा +35 प्लस 2 = 0 हो जाएगा आपका, तो m स्क्वायर माइनस 12m प्लस क्या होगा 37 = 0 आ गया। इसको आप तोड़ दें, अब इसको जब तोड़ेंगे तो आपका जो है फॉर्मूला से आपका टूटेगा, ये डायरेक्ट नहीं टूटेगा आपका, तो -b क्या होगा आपका 12 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या होगा आपका 12 का स्क्वायर होगा 144 -4 AC 4 × 137, तो ये क्या होगा आपका 148 आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 140, ये डिवाइडेड बाई क्या होगा 2 × 1। जब इसको तोड़ लेंगे आप तो यहाँ से आपका जो वैल्यू निकलेगा m इक्वल टू कितना निकलेगा आपका टाइम तो इसका पूरा सॉल्यूशन करके जो आपका आ जाएगा 6 प्लस माइनस क्या होगा i रूट आएगा, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स रूट आया। जो कॉम्प्लेक्स रूट आएगा तो आपको पता होगा यहाँ से जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होगा आपको पता होगा क्या होगा आपका से ये क्या होगा आपका पता होगा e पावर क्या होता है अल्फा x बाई क्या होता है c1 इंटू कॉस बीटा, ठीक है, c1 इंटू कॉस बीटा प्लस क्या होता है c2 इंटू साइन बीटा। तो इसी फॉर्मूला से हम लोग इसका वैल्यू लिखेंगे इसका, तो e पावर कितना होगा अल्फा, मतलब यहाँ पे e पावर क्या होगा 6t होगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या c1 आ जाएगा कॉस क्या आ जाएगा t प्लस क्या होगा c2 और ये क्या आ जाएगा कॉस t सॉरी साइन t आ जाएगा, ठीक है, साइन t आ जाएगा। एक इसका वैल्यू निकल गया आपका x का वैल्यू हमको निकल गया, और x को क्या माने थे देख लें आपका x इक्वल टू सॉरी, अब इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम लोग को, इसको जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा आपका dx/dt, t के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएशन करें तो u इंटू वी में टूटेगा आपका, u इंटू वी में टूटेगा तो आपका क्या होगा यहाँ पे जब इसको आप
डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे तो यहाँ से आपका u इंटू वी में आएगा, तो ये तो आपका होगा 6, सॉरी ये आ जाएगा आपका कितना, ये यहाँ पे पहला अगर इसको तोड़ें, इसके लिए तोड़ेंगे तो क्या होगा, इसको इंटीग्रेशन करेंगे u इंटू वी, तो ये आपका होगा 6e⁻6t, और ये आपका c1 cos t प्लस क्या होगा c2 क्या होगा sin t, अब प्लस क्या होगा आपका, ये आपका एज इट इज रहेगा आपका, तो c1 क्या होगा आपका अगला स्टेप में क्या होगा, ये वाला पार्ट वैसे ही रहेगा आपको e⁻6t, और ये आपका cos का क्या होगा माइनस साइन, और साइन का cos, तो यहाँ पे c2 क्या होगा आपका cos t माइनस c1 cos का हो जाएगा माइनस साइन t, ये आपका निकल गया dx/dt निकल गया आपका, ठीक है। अब dx/dt निकल गया ये आपका, तो dx/dt का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, इक्वेशन 1 आपका सॉरी dx/dt का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, और यहाँ पे हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए आप y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, y इक्वल टू क्या है आपका, इक्वेशन 1 से अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा आपका जाएगा 7x माइनस क्या होगा आपका dx/dt, 7x में क्या होगा माइनस dx/dt। अब इसको आप लिख दें आप, ठीक है, इसको जब लिखेंगे आप तो क्या आ जाएगा आपका 7x, और dx/dt का वैल्यू आपको लिख दी है यहाँ पे, तो पूरे आपका माइनस में आ जाएगा आपका, और यहाँ पे टोटल कॉमन भी ले लें आप, जब कॉमन लेंगे आपका तो क्या आ जाएगा, पहले इसको लिख देते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो ये आएगा 6e⁻ क्या होगा 6t, और ये आपका c1 cos t प्लस क्या होगा c2 फिर क्या होगा sin t, और ये आपका माइनस हो जाएगा माइनस e⁻ क्या होगा 6t, और ये आपका c2 cos क्या होगा आपका t माइनस c1 क्या होगा आपका sin t। ये किसका वैल्यू निकल गया आपका, y का निकल गया, ठीक है। अब y का निकल गया ये, अब y का वैल्यू जो है आपका कितना निकल जाएगा आपका, इसको पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे इसको, तो पूरा जब कैलकुलेशन करेंगे कॉमन लेके आपका, तो ये आपका आ जाएगा कितना e⁻6t आ जाएगा, अरे ब्रैकेट में जो आएगा आपका c1 माइनस c2 आ जाएगा, c1 माइनस क्या आ जाएगा c2 इंटू साइन टी, साइन क्या होगा t आ जाएगा, c1 माइनस c2 इंटू कॉस टी होगा, यहाँ कॉस क्या आ जाएगा आपका t आ जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा आपका c2 प्लस c1 प्लस क्या होगा c2 प्लस c1 इंटू क्या होगा आपका साइन t आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपका y का वैल्यू आपका निकल गया आपका, ठीक है। तो आपका y निकल गया और x निकल गया, ये तो आपका y हो गया पहला सॉल्यूशन है आपका, और ये x आपका दूसरा सॉल्यूशन है, मतलब ये आपका x पहला सॉल्यूशन निकल गया आपका ये, ठीक है, दूसरा सॉल्यूशन क्या निकल गया आपका ये, ठीक है। तो इस तरह के करके आपको क्वेश्चन को आपको बना लेना है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। सारे में क्या करना है आपको, नेचर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, ठीक है, नेचर ऑफ पॉइंट निकालना है, उसके बाद क्या करना है इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। सारे का जनरल सॉल्यूशन निकाल लेंगे, हम पार्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं दिए हैं, पार्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब कुछ वैल्यू देते हैं, लास्ट में इसका वैल्यू हम लोग पार्टिकुलर वैल्यू जो हम लोग x और y का देगा वहाँ पे हम लोग पुट कर लेंगे, लेकिन आपका ये 1 2 3 4 5 सारा क्वेश्चन जो है अभी हम आपको एक डिस्कस कर चुके हैं, उस तरह के क्वेश्चन को आप बनाएंगे उसी तरह करके आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको उसको सॉल्व करना है आपको।